52 ट्रिलियन का हमने डेट देना है, और अगर हम नहीं देते तो ज़ाहिर बात है जो लॉज हैं वो यही हैं कि फिर हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, और वो इतने मुश्किल टैक्सेस हैं कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन का जो राइज़ है वो बड़ा ड्रामेटिक किस्म का आता है, और हम उस स्टेज ऑफ डिफ़ॉल्ट में एंटर हो जाते हैं जिससे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि इन्फ्लेशन का असर रिंग रोड पे कैसे पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन जो ये 23 बिलियन मैंने आपको बताया, ये कोई डॉलर्स नहीं मैंने आपको बताई, ये मैंने आपको पाकिस्तानी रुपीज़ बताएं कि 23 बिलियन रुपए पाकिस्तानी हमें चाहिए टू बिल्ड दिस रिंग रोड। और अगर इन्फ्लेशन के जो हालात हैं, पैसा डीवैल्यू हो रहा है, तो ये 23 बिलियन कब 50 बिलियन बन जाए इन द नियर फ्यूचर, ये हमें नहीं पता। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल इस्टेट की तरफ से आज मैं फिर दानियाल आपसे मुखातिब हूँ। एक बार फिर आज हम जो रिंग रोड के मुतालिक मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाई थी, आपको बताया था कि रिंग रोड जो है वो गैर एलानिया तौर पे मनसूख कर दी गई है, और इसके क्या इम्पेक्ट हो सकता है बहरिया की प्रॉपर्टीज़ पे, DHA की प्रॉपर्टीज़ पे, हमने पिछली दफ़ा उस पर बात की थी। आज के टॉपिक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा रिंग रोड फियास्को या उसका जो इम्पैक्ट है फेज़ 8 एक्सटेंशन पे, हम इसके मुतालिक सारी आज की वीडियो होने वाली है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रिंग रोड से, और रिंग रोड की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि रिंग रोड हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एक्नेक, जो कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है आपकी, जिसने इसके जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी है। पिछली दफ़ा यहीं पे आके यही वो स्टेप था जहाँ पे आके मुश्किलात का सामना करना पड़ा था रिंग रोड के प्रोजेक्ट को। अभी फिर एक्नेक की तरफ से 22.6 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है ये होने वाला है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन हम लोगों ने बात करनी है इसके फोरग्राउंड्स पे, इसकी बैक स्टोरी पे और रियलिटी पे। क्या हमारे पास वाकई 22.6 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो मौजूद हैं या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वैसे तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि ये जो वीडियो है ये पॉलिटिकल है तो हमें थोड़ी सी इसके फोरग्राउंड्स पे जाके इसकी बात करनी पड़ेगी। तो कुछ पॉलिटिकल रीजंस है मेरे पास जिस पे हम आज बात कर सकते हैं, और वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 52 ट्रिलियन का जो हमारे ऊपर डेट है उसको हमने कैसे कवर अप करना है, कैसे देना है, और उसमें ही ये 22 बिलियन भी अगर आप ऐड कर दें तो एक किस्म का ये डेट ही है। पहली बात हमें सोचने को ये है कि हमारी हुकूमत के पास इतने पैसे हैं टू कैरी आउट रिंग रोड प्रोजेक्ट, तो मेरे ख्याल से नहीं। अगर इनके पास इतने ही पैसे होते तो मैं खुद रावलपिंडी बहरिया टाउन में रहता हूँ, ये बैक साइड पे हमारे जो ये चौक आता है कचहरी चौक, इस पे अभी तक अंडरपास नहीं बना पिछले 6 सालों से, पिछले 10 सालों से, बल्कि जब से मैं पैदा हुआ तब से। और यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अगर वाकई गवर्नमेंट ने कोई काम करना होता है, वाकई पैसे लगाने होते हैं, तो ये तो एक छोटा सा काम है, ये वो पहले करते हैं। रिंग रोड सिर्फ मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को अपनी मजबूत करने के लिए एक बेस बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। पैसे इसके लिए हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है जो हमारे पास अभी आई है कि वो शेख रशीद साहब ने बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, और उन्हें बताया है हम 28 फरवरी को रिंग रोड की इनाग्रेशन करेंगे। ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज से मुझे ये पता चला है, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी ज़ाहिर बात है इतनी सारी बुराइयों के साथ बतानी चाहिए, जो कि एक अच्छा इकदाम है। अगर रिंग रोड इनाग्रेट हो जाती है उसके बाद उस पर काम होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके हम उस पर काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हम अचीव कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट होंगे। अभी तो एक रोड है जिसपे मेरे ख्याल में 2 घंटे लगते हैं आपको, अगर आप पीक आवर्स में जाएँ और आप जाके मोटरवे पे जाके उतरते हैं तो बहुत मुश्किल काम है। तो ये रिंग रोड एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमें चाहिए।
यहाँ के रेजिडेंट्स को, यहाँ पे आने वाले लोगों को। तो ये बनना चाहिए, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ इसके अंदर आने वाली मुश्किलात की। ये बन भी सकता है कि नहीं, क्या हम ख्वाबों में तो नहीं जी रहे। तो डेट की बात हमने कर ली, 52 ट्रिलियन का हमने डेट देना है, और अगर हम नहीं देते तो ज़ाहिर बात है जो लॉज हैं वो यही हैं कि फिर हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, और वो इतने मुश्किल टैक्सेस हैं कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन का जो राइज़ है वो बड़ा ड्रामेटिक किस्म का आता है, और हम उस स्टेज ऑफ डिफ़ॉल्ट में एंटर हो जाते हैं जिससे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगला स्टेप टैक्सेस है। टैक्सेस आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 2022, और टैक्सेस का डायरेक्ट असर पड़ेगा रियल इस्टेट के ऊपर। और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स 2021 में बहुत बूम पे थे वो वापस थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, करेक्शन आ जाएगी उनके अंदर। अगला पॉइंट जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन इज़ ऑन द राइज, इन्फ्लेशन इज़ ऑन द पीक, और इस टाइम पे अफ़गानिस्तान वाले हालात होते जा रहे हैं कि बोरी पैसों की लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है। बोरी पैसों की लेके जाएंगे तो हमें बोरी मिलेगी चावलों की। अब आप लोग पूछेंगे कि इन्फ्लेशन का असर रिंग रोड पे कैसे पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन जो ये 23 बिलियन मैंने आपको बताया, ये कोई डॉलर्स नहीं मैंने आपको बताई, ये मैंने आपको पाकिस्तानी रुपीज़ बताएंगे। 23 बिलियन रुपए पाकिस्तानी हमें चाहिए टू बिल्ड दिस रिंग रोड। और अगर इन्फ्लेशन के जो हालात हैं, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, तो ये 23 बिलियन कब 50 बिलियन बन जाए इन द नियर फ्यूचर, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास जो इतने रिसोर्सेज नहीं है टू कैरी आउट फर्दर मोर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किलात पेश आने वाली हैं। फर्स्ट अगला पॉइंट जो है वो ज़ाहिर बात है पेट्रोल का है। पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन टच्ड 150 इन द रिसेंट फ्यू डेज़। ये नए साल से हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ मुख्तलिफ होगा, और वो मुख्तलिफ यही हुआ है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 4 रुपये और बढ़ गई हैं। और पेट्रोल की वजह से होता ये है, बहुत से लोग अभी बीच में कमेंट्स में आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि जी रशिया में पेट्रोल तो 1200 रुपये लीटर है और यहाँ तो सिर्फ 150 है, और जो इंग्लैंड है वहाँ तो मैं रहता हूँ तो वहाँ पे 300 रुपये है। लेकिन वहाँ पे लोगों का जो लाइफस्टाइल है, इसके बारे में आप लोगों को कोई बंदा नहीं बताता। एक जुनैद अकरम साहब की वीडियो है, उसका लिंक शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वो लोग आप लोग देखें। वहाँ पे रहने वाले लोगों का, बहुत बड़े बड़े लोगों का, उनकी इनकम बहुत होती है, इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, और वो लोग परचेज कर सकते हैं 300 रुपये का। हम लोगों की जो परचेजिंग पावर है बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे तनख्वाहें बहुत कम है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, अमीर अमीर तर है, गरीब गरीब तर है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत डिफ्रेंशिएट करती है हमें उन ममालिक से। यहाँ पे 150 का पेट्रोल भी हमें उधर का 2000 पेट्रोल के भी बराबर नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि परचेजिंग पावर पाकिस्तान में बहुत कम है। अगला पॉइंट जो है वो फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ आ जाते हैं। फेज़ 8 एक्सटेंशन की आपने स्टार्ट में ड्रोन फुटेज देखी होगी, उसमें मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन डाला है कि आज से 6 महीने पहले जब मैं वहाँ पे गया था तो क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है। तकरीबन सेम है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत से लोग इसको रिंग रोड के साथ अटैच कर रहे थे, जो मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बताने की कोशिश की है कि रिंग रोड का डायरेक्ट ताल्लुक फेज़ 8 एक्सटेंशन से नहीं है। हाँ, एक इम्पैक्ट तो ज़ाहिर बात आएगा, वो सारी प्रॉपर्टीज़ पे DH3 पे भी आएगा जो कि थोड़ा सा दूर है उससे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे ओवरऑल इम्पैक्ट तो ज़ाहिरी बात आएगा, लेकिन फेज़ 8 एक्सटेंशन को सिर्फ इसलिए उठाना कि वो रिंग रोड से कहीं ना कहीं से अटैच्ड है, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड पीक्स रेट्स ऑफ फेज़ 8 एक्सटेंशन। अगला पॉइंट जो मैं जल्दी आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि फेज़ 8 एक्सटेंशन में 6 महीने पहले भी एक प्रीसेंट तैयार था, वो था प्रीसेंट 6, और अभी भी एक ही तैयार है, वो है प्रीसेंट 6। उधर ही कोई रोलर शोलर 2-3 घूम रहे होते हैं। उसके बाद पीछे प्रीसेंट 1 है जो कि थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है, और बीच में थोड़ा सा मेरे ख्याल में लैंड है जो इनके पास एक्वायर्ड नहीं है। हम होप करते हैं, आई होप कि जो इसकी डेवलपमेंट है फेज़ 8 एक्सटेंशन की, क्योंकि लोग काफ़ी देर से इसमें फंसे हुए हैं। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो फेज़ 8 एक्सटेंशन का तो नामो निशान भी नहीं था आज से 8 साल पहले, और यहाँ पे अवामी विलास थे, उनका भी नामो निशान नहीं था। अवामी विलास के भी सिर्फ प्लॉट्स बिकते थे, और प्लॉट्स के ऊपर फ्लैट्स बिकते थे, बने भी नहीं होते थे, लेकिन 18 लाख के अवामी 3 जो थे वो फ्लैट्स बिकते थे। विद टाइम जितना गेन फेज़ 8 एक्सटेंशन में आना चाहिए था उतना तो नहीं आया। 5 मरले का प्लॉट अगर फेज़ 8 एक्सटेंशन में आज से 1.5 साल पहले आप देखें तो वो था तकरीबन 8-10 लाख रुपए का, और आज जो है वो 25-30 लाख रुपए का है। और इसमें रिंग रोड ने कोई इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर नहीं की। रिंग रोड की वजह से थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टर घुस के उसका रेट ऊपर नीचे करता है, बाकी ओवरऑल मार्केट 2021 में बहुत बूम पे थी, और उस ओवरऑल मार्केट बूम की वजह से फेज़ 8 एक्सटेंशन भी ऊपर चला गया। तो इसको कंफ्यूज मत करें, अटैच मत करें रिंग रोड की तरफ से। हाँ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फेज़ 8 एक्सटेंशन का भी फ़ायदा हो जाएगा, बहरिया ऑर्चर्ड का भी हो जाएगा, पीछे वाले सेक्टर्स का भी हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता तो डोंट कंफ्यूज इट विद रिंग रोड मेरे ख्याल से। और ये आपको क्लियर माइंड रखना चाहिए कि फेज़ 8 एक्सटेंशन और रिंग रोड में तकरीबन अगर आप चकबेली रोड तक भी जाते हैं, क्योंकि हमारे फार्म हाउसेज हैं वहाँ तक हम गए थे, तकरीबन आपको 25 मिनट का कच्ची रोड है, और वो रोड एक डिसकनेक्शन है
फेज़ 8 एक्सटेंशन के साथ। तो डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब रोड्स बनती हैं तो रेट्स बेहतर तो होते हैं। अभी फेज़ 8 एक्सटेंशन की जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो मैं आपको साथ साथ इसके चला देता हूँ। ड्रोन शॉट्स पहले आप वो देख लें। तो इन ड्रोन शॉट्स में देखा जा सकता है कि प्रीसेंट 6 जो है, जो अवामी 3 की बैक साइड पर बना हुआ है, वहाँ पे इस टाइम पे अगर रेट की आप बात करें, 5 मरले का प्लॉट आपको 25 से 30 लाख रुपए के में मिल जाता है। 10 मरले का डिपेंडिंग ऑन द प्रीसेंट आपको 40 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और प्रीसेंट 6 में तकरीबन रेट है 55 से 60 लाख रुपया। तो रेट्स फेज़ 8 एक्सटेंशन के बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ लोग इसमें से एग्ज़िट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि 2022 में जो टैक्सेस इंप्लीमेंट होने हैं आपके ऊपर, और रिंग रोड फर्दर मोर एक 7-8 साल बाद का प्रोजेक्ट है, डिलेड प्रोजेक्ट है, तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है टू एग्जिट फ्रॉम फेज़ 8 एक्सटेंशन। अच्छे रेट्स हैं, आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, लोग परचेज भी कर रहे हैं आपसे। दोबारा मुझे ये लगता है कि अगर फेज़ 8 एक्सटेंशन में डेवलपमेंट की जो अभी स्पीड है 6 महीने पहले और अभी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी, तो मेरे ख्याल से अगर यही स्पीड रहती है तो इट विल टेक 5 more years फॉर फेज़ 8 एक्सटेंशन टू डेवलप। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं जिसमें हम ऑन ग्राउंड रियलिटी और ऑन ग्राउंड एनालिसिस को देख के अपना एनालिसिस देते हैं, अपने एनालिटिक्स देते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।